नमस्कार, स्वागत है आपका आफ्ट 24/7 में। और आज आफ्ट मारवा स्टूडियोज़ में 13वां जर्नलिज्म फेस्ट मनाया जा रहा है और उसी के उपलक्ष्य में हमारे साथ मौजूद हैं दीपक सिंघल जी, जो कि उत्तर प्रदेश के रिटायर्ड आईएएस हैं। तो एक रैपिड फायर राउंड किया जाएगा सर, जिसमें पहले शुरुआती प्रश्न मैं आपसे शासन और प्रशासन के रिलेटेड पूछूंगा। आपके कार्यकाल में यूपी में सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? देखिए, हम लोग की ज़िंदगी चुनौतियों भरी है और मैं शायद अकेला आईएएस अफसर रहूँगा जो 10-11 साल कलेक्टर कमिश्नर रहूँगा जो कि फील्ड का काम होता है। चुनौतियों का तो हमारा जीवन ही चुनौतियाँ हैं। बिजली बोर्ड के चेयरमैन तो बिजली लाना चुनौती है। और सबसे बड़ी जो चुनौती जो मेरे को लगी कि जैसे टेररिज्म फेस किया जब हम कलेक्टर नैनीताल थे। अब भगवान ने उस दिन बचा लिया, 17 गोली हमारी कार पे लगी, तो वो एक चुनौती थी। तो ये चुनौतियों का दौर जो है, रोज़ लड़ाई दंगे मारपीट। मेरठ में कलेक्टर थे, रोते थे, लेकिन हर चीज़ों को तरह तरह के जो सेल्स टैक्स में रहे तो वो अलग चुनौती थी। फिर चीफ सेक्रेटरी तो सारी पूरा स्टेट ही चला लिया, तो वो चुनौती थी। तो प्रशासन का काम ही चुनौतियों का निराकरण करना है। ऐसी कोई एक नीति जिस पर आपको बहुत गर्व हो लागू करने में? देखिए, ऐसा एक बड़ा मुश्किल होता है 40 साल के सर्विस जर्नी में, लेकिन एक ही नीति वो है डिलीवरी। एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में ये कहा जाता है कि सब ब्यूरोक्रेट रेटिपिज्म करते हैं और वो कोई चीज़ को डिलीवर ही नहीं करना चाहते हैं। मेरा हमेशा से मिजाज रहा है कि आदमी को दूसरे की बात की सुनना चाहिए और डिलीवरी करनी चाहिए। डिलीवरी मतलब इन द सेंस कि ये बच्चे की डिलीवरी का मतलब ये है कि जो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला करके और जो आपको फैसला करना है टाइम पे करना चाहिए, तभी उसका फ़ायदा है। अदरवाइज लटकाए रहने से कोई फ़ायदा नहीं। अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी की कानून व्यवस्था में कैसे सुधार की जा सकती है? देखिए, कानून व्यवस्था के बारे में एक ऐसी सब्जेक्ट है जो कि कानून व्यवस्था तो लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं। आप शायद क्राइम में बोलना चाह रहे हैं, क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर में फ़र्क होता है। आपका जो प्रश्न मुझे लग रहा है कि शायद क्राइम ओरिएंटेड ज़्यादा है। लॉ एंड ऑर्डर तो ऐसी चीज़ है, रोज़ वहाँ कहीं बिजली का ट्रांसफार्मर पड़ेगा, कहीं रेल रुक गई, कहीं झगड़े फसाद हो गए, तो लॉ एंड ऑर्डर तो एक तरह से एकदम क्विक रिएक्शन है। क्राइम का जहाँ तक प्रश्न है, क्राइम जो है वो इकबाल से चलती है। आज जो जैसे आजकल सीएम साहब कहते हैं कि भाई के आदमी को जो क्राइम करे तो उसको छोड़ा ना जाए, तो पुलिस हर आदमी के पीछे तो घूम नहीं सकती, हर एक के घर में तो चौकीदारी नहीं कर सकती। तो हनक से जो सिस्टम चलता है, खुद मेरा अनुभव रहा, मैं हम लोग जहाँ पोस्टेड एज ए यंगर ऑफिसर, तो वहाँ पे हम लोग के टाइम पे कहीं कोई झगड़ा फसाद नहीं हुआ, कोई दंगा नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ, एक भी नहीं हुआ। कभी हमें अनुभव नहीं लगा अपने जीवन में कर्फ्यू लगाने का, कभी नहीं लगा। और डिफ़िकल्ट डिस्ट्रिक्ट्स किए, मेरठ को किया, बरेली को किया, नैनीताल को किया, आगरा को किया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होना वहाँ पे, फिर मेरठ कमिश्नर किया, बरेली कमिश्नर किया। तो ये सब चीज़ें जो हैं बेसिकली जो मैंने आपसे कहा है कि क्राइम एक ऐसी चीज़ है, वो हनक से आपकी घमंड होती है कि आपके बारे में ये लगे कि अगर ये आदमी क्राइम करेगा तो छूटेगा नहीं, फिर उसको छोड़ा नहीं जाएगा। बढ़ते हैं थोड़ा सा आपके पर्सनल ज़िंदगी के समय, तो आपके जितना भी आपने अब तक काम किया है, तो सबसे यादगार पल कौन सा रहा? देखिए, पलों की तो गिनती बड़ा मुश्किल है करना। हर पल यादगार है, हर जीवन का पल यादगार है। आईएएस अफसर की ज़िंदगी जो होती है, वो अगर काम करने वाला आईएएस है, दो तरह के आईएएस अफसर होते हैं। नो वर्क नो कंप्लेंट, मतलब कोई काम ही नहीं करेंगे, आराम से बैठे रहो, दफ्तर जाओ, फाइल करो, वापस आ जाओ। जो परफॉर्मिंग आईएएस अफसर्स होते हैं, उनका हर लम्हा यादगार होता है, हर जीवन का लम्हा। कोई आपके हाथ से क्या चीज़ हो जाए, अब मैं जैसे आपको उदाहरण दिया था अभी, मैं आपके उसमें ही बता रहा था, एक यादगार लम्हा था। एक लड़की क्लास 10th की थी, वो हम लोग की मदद से फिर आज मिस वर्ल्ड बन गई, वो यादगार लम्हा था। ओली में गए, हाँ, तो अब ये ओली में गए हम, पहली बार सन 87 में हम यंग ऑफिसर थे, तो ओली स्की रोड है, उसमें स्की रिजॉर्ट में हम दोनों बेटियों और पत्नी को लेके हम पैदल गए थे उस समय, और वहाँ पर इतना बड़ा स्की रिजॉर्ट बन गया, ये यादगार लम्हा था। आज मान लीजिए गढ़मुक्तेश्वर इतना बड़ा घाट बन गया, यादगार लम्हा। अरैल घाट पे जब कुंभ हो रहा, वो मैंने अपने हाथ से बनवाया खड़े होकर, वो यादगार लम्हा था। तो हज़ारों यादगार लम्हों की कोई कमी थोड़ा यादगार। एक शब्द में उत्तर दीजिएगा। नौकरीशाही वरदान या अभिशाप? नौकरशाही शब्द ही गलत है, इतना ही उत्तर है इसका। कोई शाही नहीं है, सेवाशाही है। विकास तेज या टिकाऊ? विकास तेज और टिकाऊ दोनों एक साथ, इसका उत्तर ये होगा। राजनीति जरूरी या मुसीबत? राजनीति जरूरी, क्योंकि राजनीति डेमोक्रेसी का एंगल, बिना डेमोक्रेसी हमारा सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और ये जो ज़रूरी है क्योंकि उसके कारण से ही आपके जो आम आदमी डेमोक्रेसी में नीचे से ऊपर तक कनेक्ट होते हैं,
उसी से व्यवस्था चलती है। यूपी के लिए 2 लाइन, क्योंकि यूपी अब पिछले कुछ सालों से बहुत ही उभर कर आ रहा है पूरे देश विदेश में, तो यूपी के लिए अगर 2 लाइन कुछ कहना चाहें आप। 2 लाइन के ये है कि ये जो है, जो क्राइम के जो तोड़ाई और विकास की दौड़, दोनों एक साथ जो यूपी के चले, 2 लाइन में मैं यही कहूँगा। और वर्तमान मुख्यमंत्री जिन्होंने इस बीच में एक नया पंख लगाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे यहाँ आने के लिए। ऐसी खबरों के सिलसिले के लिए हमारे साथ जारी रहिए आप 24/7।